Hi, today we are going to solve another question. We are going to continue our heap playlist, and today's the task is to solve sort k sorted array or sort nearly sorted array. So in this question we got the same question from both questions title. In GFG it is from sort nearly sorted array, and in LeetCode we found same question from this title. Okay, so let's start. What question asked and what we have to do in order to solve this question. सबसे पहले एक अरे दिया हुआ है 6 5 3 2 8 10 9 के की वैल्यू दी हुई है. तो अब हमारे पास के की वैल्यू क्या है 3 दी हुई है और अरे हमारे पास दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईच एलिमेंट इज एट मोस्ट kth पोजिशन फार अवे फ्रॉम इट्स करेक्ट पोजिशन. जो हमारा एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज हमने 6 लिया, तो वो ओरिजिनल सॉर्टेड एरे में कितने प्लेसेस अवे होगा, केथ जो हमें ये वैल्यू दी हुई है, मतलब ये 6 जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी इन अ सॉर्टेड एरे, वो अपनी सॉर्टेड एरे से 6 के पोजीशन अवे होगा. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर मैंने ये एक सॉर्टेड अरे लिख लिया, सॉर्टेड अरे लिखा, ठीक है, और ये अरे एज इट इज़ लिख दिया. तो अब लेट्स सपोज मैंने 6 का मैं चेक कर रही हूँ, 6 मेरा, ठीक है, तो 6 मेरा और के की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसने ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेसेस अवे हो सकता है अपनी करेक्ट पोजीशन से. तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो अब 3 मेरा, अब मैं चेक करूँ जो मेरा गिवन अरे था उसमें ये यहाँ पर है, ठीक है. तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पोजीशन अब मैंने काउंट करा 1 2 3, तो ये मेरा पोजीशन कितने अवे हो गया, के 3 प्लेसेस अवे हो गए जो मेरा गिवन था. अब लेट्स सपोज अनदर क्वेश्चन मैंने 2 के लिए करा, ठीक है, 2 मेरा अरे में यहाँ पर है, सॉर्टेड में यहाँ पर है, ठीक है, प्लेसेस कितने 1 2 3 1 2 3. लेट्स सपोज के 8 के लिए करा, 8 क्या है मेरा, सॉर्टेड अरे में 8 पोजीशन ये रही और वो सॉर्टेड अरे में सेम पोजीशन है. तो अगर हम करते हैं कि रेंज कितनी होगी एक एलिमेंट को मूव करने के लिए, वो होगी या तो वो 0 प्लस के करेगा, के इज़ पोजीशन, या तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर होगा, या तो वो आई प्लस के होगा जो यहाँ पर हुआ था. 2 क्या है 6, ये 2 क्या है आगे चला गया था, उसकी पोजीशन पीछे थी, उसने मूव करा. और या तो थर्ड पोजीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन की के क्या है, जो उसके आई वो है, आई जो है वो पीछे मूव कर लेगा, ठीक है. तो ये मेरी रेंज हो गई. तो मेरी रेंज किस में बिलोंग करेगी, आई माइनस के टू आई प्लस के में बिलोंग करेगी, ठीक है. तो अब मेरे पास ये अरे है, ठीक है, मुझे इसे चेंज करना है इस वाले में, और मेरे पास एक रेंज दी हुई है, वो दी हुई है 3. तो अब हम आते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन हीप में है या नहीं है, तो हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफिकेशन, अब हमारे पास इसमें जैसे हमने पहले करा था कि हाँ सबसे पहले के होना चाहिए, फिर क्या है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, तो हमें 100% हो जाता था कि हीप लग रहा है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं है. तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई डायरेक्ट हिंट नहीं है, बट हमारे पास एक चीज़ है कि ये जो अरे है, ठीक है, वो के प्लेसेस अवे है, ठीक है, के प्लेसेस अवे है, प्लस जो आंसर देना है वो क्या सॉर्टेड में देना है, सॉर्ट में किस में, अरे में देना है, असेंडिंग ऑर्डर में देना है. तो हमारे पास क्या हुआ, सॉर्ट करना है प्लस
असेंडिंग ऑर्डर में देना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो मेरे सबसे स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हमें ऑर्डर कौन सा देना है, स्मॉल टू लार्जेस्ट में वैल्यू चेंज होगी। तो अब मैं इससे अगर मैं एक आइडेंटिफिकेशन लगाऊँ कि मुझे इसमें सॉर्ट तो देना है, मेरा आउटपुट सॉर्ट है, तो मेरे पास एक आंसर आ गया कि इंट्यूशन की मैं सॉर्ट लगा दूँगी, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसमें मेरा के क्यों दिया होता, अगर मैं सॉर्ट लगाती हूँ तो उससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन n आएगी जो कि रिक्वायर नहीं है। तो मुझे देखना कि हाँ मैं हीप लगा कैसे सकती हूँ, क्योंकि हीप ही है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाता है। अब मुझे क्या करना है कि कहीं ना कहीं मेरे को स्मॉल वाले को प्रिजर्व करना है, मतलब मेरे को लार्जेस्ट की साइड से जाना है। तो अगर मैं देख रही हूँ कि इसमें मुझे बोला कि कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ, और इसमें क्या बोला, केथ एटमोस्ट के है, एटमोस्ट केथ पोजीशन। तो एटमोस्ट क्या होता है, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा वाला होता है, ठीक है। अब क्या आया, ज़्यादा, एटमोस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटर, तो इसमें कौन सा लगेगा, मिन हीप लगेगा। समझ में आया हमें यहाँ से कैसे वो चलेगा, कैसे लगेगा मिन हीप, क्यों लगा, क्योंकि एटमोस्ट के पोजीशन उसने बोला है कि वो मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने मिन हीप लगा लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमें समझ में आया कि मिन हीप लग गया, ठीक है। अब मिन हीप लग गया तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप ही n log k हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे सोचने की हाँ कैसे होगा, ठीक है। तो मेरे पास 6 5 3 2 8 10 9 ये मेरा अरे है, ठीक है। और मेरा k क्या है, 3 दिए। तो हीप का साइज़ मेरे पास, और हीप का साइज़ 3 है, और लगेगा कौन सा हीप, मिन हीप लगेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने हीप बनाया, सबसे एम्प्टी है तो सबसे पहले आई मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मैं आगे गई, आई मेरा यहाँ पर आया। अब कौन सा लग रहा है यहाँ पर, मिन हीप लगेगा, ठीक है। तो टॉप क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, चेक करा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और साइज़ जो है मेरा के से नहीं है बड़ा, तो मैं आगे मूव करूँगी। 3 आया यहाँ पर, 6 5 3 के मेरा हो गया। साइज़ क्या मेरा, अभी भी कंडीशन वॉयलेट नहीं हुई, और टॉप क्या है, मिनिमम एलिमेंट है। फिर मैं आगे जाऊँगी, 6 5 3 2 करा, यहाँ पर मेरा आया कंडीशन हिपीफाई फॉलो हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या है मेरी, फॉलो नहीं हुई। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं जैसे ही मेरा ये कंडीशन फॉल्स हुई, मैं क्या करते थे, हम सीधा इसमें पॉप करते थे। पॉप किया मैंने, पॉप किया और अरे में पुश कर दिया जो भी हमने पॉप करा, ठीक है। अरे में 2 आया, ठीक है। तो अब मेरा क्या बन गया, 6 5 3। अब मैं आगे यहाँ पर जाऊँगी, 8 मैंने पुश करा, हिपीफाई लगेगा। हिपीफाई ने इसको कैसे चेंज कर देगा, 6 5 8 3 हुआ, हिपीफाई लगा, ठीक है। अब उसने साइज़ के कंडीशन ट्रू हुई। अब क्या होगा, पॉप होगा, पॉप होके वो यहाँ पर आया, ठीक है। फिर से अब मैं चेंज करती हूँ, 6 5 8 आई 10 हुआ, हिपीफाई फॉलो होगा। हिपीफाई ने इसको कहाँ पर चेंज कर दिया, जो छोटा होगा वो क्या होगा, टॉप होगा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 5 है, 5 10 8 6 आया। कंडीशन ये वाली ट्रू हुई,
एलिमेंट पॉप हुआ, यहाँ पर 5 आया। अब हमारा स्टैक का साइज़ कितना है, 6, 8, 10 है। आई मेरा ये 9 पर पहुँचा, 9 करा मैंने, इंसर्ट करवाया, हीपीफाई लगा, ये एलिमेंट ऊपर जाएगा, 8, 10, 9 और 6 गया, 6 आउट हुआ, ये कंडीशन हुई के ट्रू हुई, 6 मेरा आउट हुआ। अब मेरा हीप कैसे बचा, 8, 10, 9 ये बचा, ठीक है। अब इसके अंदर हीपीफाई, इसने क्या बनाया, 10, 9, 8 बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, अब मेरा जो ये साइज़ है, ये साइज़ इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, जो कि मेरी कंडीशन थी, इसके इक्वल हो गया। जैसे ही मेरा ये साइज़ इक्वल हो जाएगा के, मुझे सिंपली क्या करना है, जो हम पहले लूप चला रहे थे, हम ये लूप चला रहे थे, ठीक है। जब तक मेरा एम्प्टी नहीं होता तब तक जब तक मेरा मिन हीप एम्प्टी नहीं होता तब तक मुझे उसे पुश करते रहो आंसर में, अरे में पुश करके और रिटर्न कर देना आंसर, ठीक है। तो इस टाइम मेरा मिन हीप क्या है, 8, 9, 10, सेम वही वाइल लूप चला, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, वाइल लूप ने टॉप क्या है मेरा, मिन हीप का टॉप क्या है, 8 है, ठीक है। 8 को हटाया, यहाँ पर पुश करा, अब मेरा अरे क्या बना, 10 और 9 बना। उसने देखा कि हाँ अभी तक जो इसका साइज़ है वो 0 से बड़ा है, टॉप को पुश करते रहो, 9 करा, ठीक है। फिर उसने देखा 1 एलिमेंट है, 0 से बड़ा है, 10 रख दिया, समझ में आया, ठीक है। अब उसने देखा कि अब मेरा एलिमेंट स्टैक क्या है, खाली हो गया। अब ये कंडीशन वॉयलेट हो गई, फॉल्स हुई ये कंडीशन। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है आंसर को, या रिटर्न करूँगी आंसर को। समझ में आया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, सेम जो हमने पहले क्वेश्चन करा था सेम हमने वही करा, ठीक है। हमने मिन हीप इसके अंदर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास एटमोस्ट के था। अगर मैं यहाँ पर सम अप करती हूँ कि हाँ मैंने किया क्या क्या। सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा कि मैंने आइडेंटिफाई करा कि हाँ इसमें हीप कौन लग रहा है, तो कौन सा लगेगा, हीप क्या है, मिन और मैक्स आइडेंटिफाई करा। सेकंड, अब जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब मैं सिंपली वो करती रहूँगी कि हाँ कैसे कैसे लगेगा। फिर मैंने पुश करवाया, सेम जो मेरा प्रीवियस कोड था वही कर लिया, उसको कर लिया, कॉपी करा प्रीवियस कोड को, और जिसके अंदर क्या था, सबसे पहले हमने मिन हीप में पुश करवाया और उसके बाद फिर उसे आंसर में करवाया जब तक मिन हीप का साइज़ इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो ये 2 मेरे स्टेप्स हैं जो मैंने इसमें कर दिए। अगेन सबसे पहले इंटरव्यूअर को ब्रूट फोर्स बतानी है, फिर ऑप्टिमल पे जाना है, यही अप्रोच करनी है। तो इस वाली उससे हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन n log के आ गई, ऐसी क्या आ गई, बिग ऑफ के आ गई। तो ये हमारा आज का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके बाय।